एक समय की बात है। एक ऋषि एक बार घूमने के लिए निकले। उनके पास बैलों से जुता हुआ एक सुंदर रथ था। उसे संजीवक नामक बैल खींच रहा था। वे गंगा के किनारे से जा रहे थे। आगे एक भयानक जंगल था। रास्ता कीच एवं दलदल से भरा हुआ होने के कारण संजीवक का पैर कीचड़ में फंस गया, जिससे उसका एक पैर टूट गया। वह चलने में असमर्थ हो गया। ऋषि उसे वहीं छोड़कर चले गए। जंगल की शुद्ध वायु और हरी भरी घास को खाकर संजीवक बहुत हष्ट-पुष्ट हो गया। उसकी लाल लाल आंखें, खड़े हुए नुकीले सींग देख जंगल के जानवर भी प्रेम करने लगे। संजीवक का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मिलकर रहता था। एक बार की बात है, संजीवक को दोपहर के समय जोरदार प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी में गया। पानी पीकर अपनी आदत अनुसार नदी के किनारों को हुंकार भर भर कर अपने सींगों से कुरेदने लगा। उसकी हुंकार से जंगल कांप उठता था। भाले के समान पैने सींगों से गीली मिट्टी को एक क्षण में विदीर्ण करता, कभी उछलता कूदता और मिट्टी को अपने ऊपर डालता, तो कभी उसी में लेट जाता था, जैसे कोई मल्ल अखाड़े में खड़ा हो। संयोग बस उसी समय शेर भी पानी पीने के लिए आया। शेर ने ऐसा विचित्र जानवर कभी नहीं देखा था। उसे देखकर शेर चुपचाप बिना पानी पिए हुए डर के मारे वहां से भाग गया। उसी समय एक गिद्ध भी पानी पीने के लिए आया। गिद्ध पेड़ पर बैठे बैठे यह नजारा दिख रहा था। अगले दिन गिद्ध ने शेर से कहा, महाराज, आप कल नदी से बिना पानी पिए क्यों लौट आए थे? आपके लौटने का क्या कारण था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके प्यासे लौट आने की क्या वजह थी? मैं कुछ समझा नहीं। शेर ने कहा, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर की नहीं थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत घृणा हुई और मैं वहां से चला आया। मैंने सोचा कोई गंदा जानवर होगा, क्यों परेशान करूं? तब गिद्ध ने कहा, वह तो शंकर जी का वाहन बैल है, उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वह तो एक साधारण सा पशु है। तब शेर ने कहा, अरे भाई, भगवान शंकर के वाहन बैल से तो दोस्ती कर लेना चाहिए। इससे अच्छा और क्या है? तुम जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गिद्ध ने कहा, ठीक है, मैं उसके पास अभी जा रहा हूँ। गिद्ध संजीवक के पास पहुंचा और कड़कते हुए बोला, तुम यहाँ किसकी मर्जी से यहाँ की हरी हरी घास खा रहे हो और इस जंगल की हरी भरी टहनियों को तोड़कर नुकसान पहुंचा रहे हो? चलो, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है। यह सुनकर संजीवक डर से कांपने लगा। संजीवक ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं तो केवल हरी घास ही खाता हूँ। मैं किसी भी छोटे मोटे जानवर को कोई हानि नहीं पहुंचाता हूँ। आप ऐसा नहीं कहिए, मुझ पर दया करें। तब गिद्ध ने कहा, चलो, मेरे साथ तुम्हें शेर ने बुलाया है। तो बैल ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं जाता हूँ, मुझे वह मार डालेंगे। पहले आप मेरे लिए अभयदान लेकर आएं, मैं फिर चलूंगा। गिद्ध जाकर शेर से अभयदान ले आता है और बैल के पास आता है। दोनों शेर के पास चल देते हैं। इस तरह से गिद्ध ने शेर और बैल की दोस्ती करा दी। धीरे धीरे दोस्ती बहुत गहरी होती गई।
बैल और शेर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। गाढ़ा प्रेम देखकर गिद्ध को भारी ईर्ष्या और खूब जलन होने लगी। गिद्ध ने सोचा कि मेरे द्वारा ही इन दोनों का मेल जोल होगा और अब मेरी ही कोई भी कदर नहीं है। देखता हूँ। एक दिन गिद्ध ने शेर से कहा, महाराज, संजीवक तुम्हें मारकर स्वयं राजा बनने की कोशिश में है, मेरा वचन सत्य मानिए। शेर ने कहा, संजीवक, यह नहीं हो सकता। वह ठीक है। गिद्ध ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल की सभा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप जरा संकेत मिलते ही सावधान हो जाना। कल आमने सामने आते ही संजीवक अपनी गर्दन हिलाए, उसकी आंखों में लालिमा दिखाई दे और सींग नीचे ऊपर करे तथा नथुने फड़के तो समझना कि मेरी बात सही है। इतना कहकर गिद्ध वहां से चला गया और संजीवक से कहा, आपको शेर मार देना चाहता है, जरा होशियार रहना। संजीवक ने आश्चर्य से कहा, यह नहीं हो सकता है। गिद्ध बोला, कल की सभा में अगर शेर की आंखें लाल एवं अपनी जीभ को ओंठों पर फेरते हुए और पूंछ सिर पर किए दिखें तो समझिए कि मेरा कहना सत्य है। गिद्ध की बातों से दोनों चौकन्ने हो गए और दोनों के तेवर बदल गए। दोनों ने गिद्ध के बताए अनुसार दोनों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी तथा सोचा कि गिद्ध ने ही हम दोनों की मित्रता कराई थी, उसे ही कुछ गड़बड़ समझ में आया हो। शेर और संजीवक दोनों ही गिद्ध को विश्वास पात्र मित्र मानते थे, इसलिए दोनों ने पैतरा बदल लिया। दूसरे दिन आमने सामने आते ही एक दूसरे का भय मानकर अंतरंग बदल लिया। गिद्ध के मुताबिक दोनों को गिद्ध की बातों का विश्वास हो गया। दोनों में घमासान युद्ध होगा। पहले तो सभी को लगा कि संजीवक ही जीतेगा। वह अपने पेने सींगों से शेर को बार बार पछाड़ देता था, लेकिन अंत में शेर ने संजीवक को मार डाला। विश्वासघाती मित्र गिद्ध जैसे होते हैं, अतः इस तरह किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को मिलकर समझौता कर लेना ही अति परम उत्तम समझदारी है।